आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पे। मैंने मैट्रिसेस के बारे में अपनी पहली वीडियो में उसके बारे में बेसिक्स बताए थे कि किस तरीके के मैट्रिसेस होते हैं, कैसे उसका ऑर्डर निकालते हैं और कैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालते हैं। आज हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब किस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हमें गिवन है ए और बी, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, तो हमें क्या क्या कंडीशंस होगी जिसके बिहाफ पर हम बता सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। जैसे कि पहली कंडीशन होती है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी का तो ऑर्डर है 2 इंटू 3 और दूसरे का आ गया 3 इंटू 2, तो हम इस बेस पे हम उन मैट्रिसेस को इक्वल नहीं बता सकते, चाहे उनके सारे एलिमेंट्स सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनका ऑर्डर अलग अलग है तो वो मैट्रिसेस भी अलग अलग ही कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि और दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है कि उसके सभी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो ए में अगर हमारे एलिमेंट है ए आई जे करके और बी में है बी आई जे करके, ठीक है, तो उन दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। कहने का मतलब है कि ए मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट और बी मैट्रिक्स का B11 एलिमेंट दोनों इक्वल होना चाहिए। A12 इक्वल टू आना चाहिए B12 के, ठीक है। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए आपस में। फिर दूसरी कंडीशन, अब हम देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नीचे। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया है, ये रहा एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा भी मैट्रिक्स सेम टू सेम है, बिल्कुल 1 2 3 4। तो इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है और ये भी 2x2 ऑर्डर का है। दोनों के ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर दोनों के एलिमेंट देखो, इसका A11 एलिमेंट कौन सा है इस वाले मैट्रिक्स का 1, इसका क्या है 1, तो दोनों एलिमेंट सेम है। इसका क्या है 2, इसका क्या है 2, सेम है। 3 3 सेम है, 4 4 सेम है, ठीक है। तो दोनों के ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो हम इनको कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। लेकिन अगर आप इसी के जस्ट नीचे देखोगे, मैंने दोनों में देखो, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, एलिमेंट्स सेम टू सेम है, लेकिन कंडीशन कहाँ गड़बड़ाई, देखो ऑर्डर भी सेम है 2 इंटू 2 2 इंटू 2, लेकिन पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, दूसरी कंडीशन नहीं हुई। कैसे, इसका A11 एलिमेंट 1 है, इसका 1 है, चलो ठीक है सेम है, लेकिन इसका A12 एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है 3 है, दोनों अलग अलग हो गए। तो आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट ऐसे अलग है तो वे दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि अगर ऐसे क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके बेस पे। अगर ये हमारी ये कंडीशन है भी, दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो हमें दिख जाता है सिंपल कि हाँ भाई दोनों इक्वल सेम टू सेम है, इसका क्या फ़ायदा होगा हमें क्वेश्चन में। तो वो ऐसे देंगे क्वेश्चन, मान लो आपको ये एक मैट्रिक्स दे दिया है यहाँ पे, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमें कहा ABCD की वैल्यू निकालो, ठीक है। ABCD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब हमें पता है दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनका एक तो ऑर्डर सेम होता है, दूसरी कंडीशन का हम इस्तेमाल करते हैं कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम ध्यान देते हैं, चलो तो पहला एलिमेंट 4 के इक्वल होगा, 2A + B 4 के इक्वल होगा, तो मैंने पहली इक्वेशन बना दी। दूसरा एलिमेंट A - 2B - 3 के इक्वल होगा, दूसरी इक्वेशन बना दी। फिर तीसरे के इसके इक्वल होगा, तीसरी इक्वेशन बना दी, ऐसी फोर्थ इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम नीचे देखें ध्यान से, तो आप अगर देखो तो पहली दो जो इक्वेशंस है, उन पहली दो इक्वेशन में क्या है A और B है, दूसरी इक्वेशन में क्या है C और D निकाल सकते हैं हम। आप सभी ने पहले भी पढ़ी होगी, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा आपने, या आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा। अगर एक्स वाई में दो इक्वेशन हमें गिवन है तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और
सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया है। जैसे मैं अभी ए और बी की वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले, तो उनके लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने ली, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ली, पहली इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली, देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2a + b = 4, फिर a - 2b = -3, ये हमें इक्वेशंस गिवन थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने a नाम दे लिया, इसको b नाम दे लिया। तो a का अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो वहाँ से b की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 4, 2a को इधर भेज दो इक्वल के दूसरी साइड, तो 4 - 2a, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ इसमें, ठीक है, इसमें पुट कर देता हूँ b की वैल्यू, तो a की वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी इक्वेशन। ये रहा b = -4 - 2a मैंने इक्वेशन b में पुट कर दिया, ठीक है। तो a - 2 × 4 - 2a, यहाँ पे मैंने b की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है, = -3। इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करना में आता है, सोल्व करके हमारा आंसर आ गया a = 1, ठीक है। अब ये जो हमारी वैल्यू निकल कर आई a = 1, अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं b = 4 - 2a में, ठीक है। तो हमारी b की भी वैल्यू निकल के आ गई 2, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखते हैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करके तो क्या करा, फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करके हमने निकाली a की वैल्यू कितनी आई 1 और b की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करेंगे 3 और 4 का, ठीक है, किसका, 3 और 4 का। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, 3 और 4 का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो 3 और 4 को दोबारा मैंने इक्वेशन लिख ली, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन c से हमने क्या किया, d की वैल्यू निकाल ली, इस d की वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन d में, ठीक है। यहाँ से अब ये दोबारा a की वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। आप नीचे देखो तो यहाँ पे हमारी सोल्व करके क्या हुआ, c की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। c की आ गई तो आप इसमें पुट करके d की निकाल सकते हो। सिंपल इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एडिशन कैसे होता है। अगर दो मैट्रिसेस आपको गिवन है तो उनका एडिशन किस तरीके से होगा। अगर मान लो एक मैट्रिसेस, मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक मैट्रिसेस ए, हाँ एक चीज़ मैं इसमें शायद लिखना भूल गया कि कोई भी दो मैट्रिसेस का एडिशन जब भी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर के हो वे मैट्रिसेस, ठीक है। उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, आप ये बात नोट कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होंगे, ध्यान रखना, A11 से A11 एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। पोजीशन देखो आप, इस वाले से ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, यानी कि A12 पोजीशन वाले से A12 वाला ही ऐड होगा। फिर ऐसे ही करके आप अलग अलग कर सकते हो, A21 से A21 वाला होगा, A22 से A22 वाला होगा, A31 से A31 वाला होगा, A32 से A32 वाला होगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको कर सकते हो। देखो मैंने ये लिखा a + b अगर मैं करता हूँ तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, दोनों को देखो 1 में 2 को ऐड किया, 1 में 2 को ऐड किया, ये रहा, है ना। ऐसे ही 5 में 3 को ऐड किया, ये रहा। इसी तरीके से आप कर सकते हो। बाद में इनका टोटल रिजल्ट जो आया वो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इन जनरल बता दिया कि अगर एक मैट्रिक्स A ऐसे है जिसमें ये एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, और एक B है मैट्रिक्स जिसमें B11, B12, B13, B21, B22, B23 एलिमेंट है। तो इनका एडिशन कैसे होगा, A11 में B11 ऐड होगा, A12 में B12 ऐड होगा, A13 में B13 ऐड होगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल है। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन में भी क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट होंगे। देखो ये A11 में से B11 माइनस हुआ, A12 में से B12, A13 से B13, ठीक है। ऐसे ही बस ये ध्यान रखना है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन जब भी पॉसिबल होगा जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर कोई मैट्रिक्स A आपको गिवन है तो मैं उसमें अगर मान लो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मैंने इन जनरल एक वो स्केलर ले लिया K। तो उस एलिमेंट की अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट में हो जाएगी उसकी मल्टीप्लाई, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई पूरे में होगी, पूरे मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ होगी। K की मल्टीप्लाई किस किस के साथ होगी,
2 के साथ भी होगी, 3 के साथ भी होगी, 4 के साथ भी होगी, 9 के साथ भी होगी। देखो ये रहा 2 इंटू के, 3 इंटू के, 4 इंटू के, 9 इंटू के, रिजल्ट आया 2K, 3K, 4K, 9K। मान लो K की वैल्यू यहाँ पर 2 होती तो क्या होता, 2 की मल्टीप्लाई होती पूरे इसमें, तो 2, 3, 4, 9, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आता, इसका रिजल्ट आता 2 की 2 में करी अंदर 4, 2 की 3 में करी 6, ठीक है 6, 2 की 4 में करी 8 और 2 की 9 में करी 18, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। फिर आया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी कोई मैट्रिक्स अगर ए गिवन है तो उसका नेगेटिव कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, उसका माइनस निकालना, उसका जस्ट अपोजिट, मतलब जो उसे जीरो कर दे उसमें ऐड होने के बाद। अगर मैं कोई नंबर 2 ले रहा हूँ तो कह रहा हूँ कि 2 का नेगेटिव क्या है, 2 का नेगेटिव है -2, ठीक है। ऐसे सिंपल मैट्रिसेस में है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -a, ठीक है। या ये कह सकते हो कि उसमें -1 की मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अगर कोई मैट्रिक्स ए ये गिवन है आपको A11, A12, A21, A22, ठीक है, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -a, -1 की मल्टीप्लाई कर दो सब हर एक और मैंने अभी ऊपर बताया था कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और नेगेटिव ऑफ ए किससे डिनोट करेंगे, -a से डिनोट कर देंगे, ठीक है, सिंपल। अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ एडिशन की मैट्रिसेस के अंदर क्या होगी। जैसे कम्यूटेटिव लॉ किसी ने अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, पहले भी, कि 2 नंबर के बीच में अगर हम कम्यूटेटिव लॉ लगाए तो क्या होता है। अंडर एडिशन अलग बात चलती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन अलग बात चलती है। अगर मैं एडिशन की बात करता हूँ, मान लो 2 और 3 2 नंबर है, तो अगर मैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने की बात करता हूँ तो 2 + 3 और 3 + 2 इक्वल आने चाहिए। ये तो हमें सिंपल से बताया कि 2 + 3 कर लो या 3 + 2 कर लो, आना 5 ही है। तो इसका मतलब होता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है अंडर एडिशन। तो अब यहाँ बात नंबर की नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है मैट्रिसेस की। तो अगर 2 मैट्रिसेस आपके पास गिवन है A और B, ठीक है, एक आप कौन सी बात है मैंने अभी ऊपर बताया था कि अंडर एडिशन अगर बात चल रही है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हमने लिया है मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर एडिशन करते हैं तो क्या होगा, A + B, B + A के इक्वल आना चाहिए, सही है। मैं एक एग्जांपल लूँ अगर, तो 2 1 1 2 अगर मैं ऐड करूँ किस में, एक कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 2 3 4 5, ठीक है, 4 5, ठीक है, ये गलत बन गया थोड़ा सा, ये लो 2 3 4 5, सही है। तो इसमें ऐड करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट हमारा, इसमें ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा 2 में करो 4 4 5 7, और अगर आप उल्टा करके देखो तो भी क्या आएगा, 2 की 2 में 4, 3 की 1 में करोगे तो भी क्या आएगा 4, 4 की 1 में करोगे या 1 की 4 में करोगे बात एक ही है, 5 की 2 में करो या 2 की 5 में करो बात एक ही है, तो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब बात चलती है एसोसिएटिव लॉ। अगर एसोसिएटिव लॉ भी आपने कभी पढ़ा हो तो देखो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। एसोसिएटिव लॉ होता है, मान लो और अंडर एडिशन बात चल रही है यहाँ, ध्यान रखना। तो अगर 3 नंबर है कोई भी, 2 3, ठीक है, 4, कोई नंबर ले लो, तो आप चाहे तो 2 + 3 पहले कर लो, ठीक है, या तो आप 2 + 3 पहले कर लो, 2 + 3, ठीक है, और बाद में उसमें 4 ऐड कर लो, तो क्या आएगा, 2 + 3 कितना आ गया, 5 + 4 यानी कि 9 आ गया। ऐसे ही अगर आप चाहो तो आप पहले 3 और 4 को ऐड कर लो, 2 को बाद में कर लो, 2 + 3 + 4, तो क्या आएगा 2 + 7, ये भी क्या आएगा 9, ठीक है, सिंपल। तो दोनों बराबर ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है मैट्रिसेस की, ऐसे ही मैट्रिसेस में होगा, ठीक है, कि मैं अगर 3 मैट्रिसेस है A B C, ठीक है, तो आप चाहो तो पहले B + C कर लो, बाद में A को ऐड कर लो, या पहले A + B कर लो, बाद में C को ऐड कर लो, बात एक ही रहनी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
इसी कहते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना, ठीक है, अंडर एडिशन। अब बात चलती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आप खुद सोचो, आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, जो आप में और किसी भी चीज़ उसमें मतलब फ़र्क ना दिखाई दे, आप जब उसके सामने खड़े हो, ठीक है, तो आपको चेंज ना करे, सही है। अगर मैं बात करूँ टू में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि 2 ही रह जाए, ऐसी क्या वैल्यू होगी कि मान लो कोई नंबर था ए, वो ए नंबर क्या होगा कि वो 2 ही दे, सिंपल सी बात है, वो 0 होगा, ठीक है। तो वो अब यहाँ बात चल रही है मैट्रिसेस की, तो यहाँ पे जो वो जो हम नंबर तो नहीं ले सकते, यहाँ पे क्या लेंगे, मैट्रिक्स ही लेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसमें क्या कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें जो ए ही दे दे, वो 0 होगा। ये ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी दोनों तरफ से होल्ड कराई जाती है कि a प्लस 0 मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स है या 0 प्लस ए मैट्रिक्स, ठीक है, वो ए ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2 प्लस 0 कर लो, 2 प्लस 0 कर लो या 0 प्लस 2 कर लो, आना क्या है, 2 ही है, ठीक है, सिंपल। ये इसीलिए 0 यहाँ पर 0 मैट्रिक्स यहाँ पर क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स जो है उसकी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के लिए। बस ध्यान रखना जो भी मैट्रिक्स आप ले रहे हो, अगर ए का ऑर्डर 2 × 3 है तो उस 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, इस 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 3 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या है, इनवर्स जैसे आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ऐसी इनवर्स भी एक प्रॉपर्टी होती है किसी नंबर की। मान लो 2 है, तो 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, सॉरी 2 में क्या ऐड करूं ऐसा जो मुझे आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी दे दे। और आइडेंटिटी क्या हो, अभी मैंने बताई थी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे 0 चाहिए मुझे, तो ए की वैल्यू सिंपल सी बात है क्या होगी, -2, यानी कि उसका नेगेटिव आ गया जस्ट, ठीक है। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स मतलब 0 मैट्रिक्स जो दे दे। 0 मैट्रिक्स कब आएगा, जब आप ए में -a की मल्टीप्लाई वो एडिशन कर दो, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे ध्यान दो कि मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे समझाता हूँ यहाँ पे, कि ये कोई मैट्रिक्स था 2 3, ठीक है, 2 3 4 5, ये 6 लग रहा था, चलो 6 ले लो। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा माइनस बाहर लगा 2 3 4 6, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स आ गया -2 3 4, माइनस के रहेंगे सब, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, इनका रिजल्ट आएगा 0 0 0 0, क्योंकि 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 6 - 6 0। तो किसी कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a, उसका नेगेटिव ही उसका इन्वर्स होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कुछ भी अगर आपको समझना हो दोबारा तो बता देना मुझे कमेंट में, कुछ समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है, थैंक यू।